डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम केडिया, केडिया हॉस्पिटल झुंझुनू। नीट का पेपर हुआ 3 मई को। बहुत अच्छी खुशी की बात थी। बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे परसेंटेज मार्क्स किए। बाहर आते ही बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। सबके मार्क्स इतने अच्छे और सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रहा था। और कुछ ही समय में पता चला, अरे ये पेपर तो लीक हो चुका था, यहाँ वहाँ और वहाँ। और फिर इसके पुख्ता सबूत भी मिल गए कि पेपर हायर अथॉरिटी से ही लीक हो गया था और गली गली में पेपर पहुंच चुका था और नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। मन बहुत उदास हुआ, कुछ बोलने की इच्छा हुई, बट स्टिल आई स्टॉप माई सेल्फ। ठीक है, होने दो, दोबारा पेपर होगा, सब सुधर जाएगा। लेकिन अब ये जो पिछले 3-4 दिनों में 2-3 सुसाइड के जो केसेस सुनने को आ गए, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। आप नीट का कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम और फिर वो हायर जहाँ से पेपर बन रहा है उसी जगह से ही पेपर लीक हो जाता है। 2 सेट बने हैं, दोनों सेट लीक है। दोनों सेट के क्वेश्चंस आपने जगह जगह हर कोचिंग सेंटर पे हर गली गली में भेज दिए। भाई ये क्या तरीका हुआ? फिर नीट लेने का मतलब ही क्या है? कर दीजिए ना भर्ती जैसे करनी है आपको। हर जगह होड़ मची हुई है 720 में से 720 नंबर। मैं पूछना चाहूँगी भाई, 720 में से 720 नंबर 2020 से पहले कब आए? 2018 तक नीट एग्ज़ाम, जो कि पहले ऑल इंडिया पीएमटी करके जो आता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसका आयोजन सीबीएसई करती थी। और 2015 में पहली बार डी नीट हुआ था, पूरे ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट टाइम डी नीट हुआ था। उसके बाद छोटा मोटा सुनने को आया कि सब पेपर लीक हो गया, कुछ लोगों को पता चला है, कुछ ऐसा। इसी के चलते 2018 में रीनीट होने के कुछ चांसेस हुए थे, कुछ र्यूमर्स हुई, फिर वो नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुआ और वही पेपर चला। और 2019 में यह एग्ज़ाम का पूरा जो कंडक्ट करने की अथॉरिटी थी वो सीबीएसई से उठा करके एनटीए को दे दी गई, यह सोचकर कि एनटीए से जब पेपर बनेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कहीं कोई लीकेज ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद 2020 तब से तो ये लगातार 720 की लाइन ही लग गई है। 2020 में 2 बच्चों के 720 में से 720 नंबर थे ऑल ओवर इंडिया। 21 में फिर 3 बच्चों के, फिर 22 में भी 2 बच्चों के, 23 में 2 बच्चों के, और 2024 उसमें तो 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर थे। हर कोचिंग सेंटर ने अपने बाहर लगाया होता 720 में से 720। अरे भाई, मैं बनाती हूँ पेपर और मैं यही बच्चे को मैं देती हूँ पेपर। सारे बच्चों को आप पेपर दे दीजिए, 720 में से 720 कितने लोगों के आते हैं पता चल जाएगा। 2020 से तो पहले कभी नहीं आए 720 में से 720 नंबर। तो ये धांधली तो कहीं ना कहीं कन्फर्म्ड है। आपने दोबारा एग्जाम के लिए भी डिसाइड कर लिया कि दोबारा हम एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम तो आप दोबारा ले लेंगे सर, लेकिन हमें ये बताइए कि दोबारा एग्जाम में धांधली नहीं होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले जिन्होंने धांधली की उन्हें आपने पकड़ लिया, बट आई थिंक उनमें से भी पूरे लोगों को आप नहीं पकड़ पाए हैं। काफ़ी लोग छूटे हुए हैं और वो दोबारा इसी कोशिश में रहेंगे कि दोबारा पेपर हम कहीं ना कहीं से कबाड़े, उसे महंगे दामों में बेचें, रुपए बनाएं। तो आपने मेडिकल एजुकेशन, जहां अपन कहते हैं कि मेडिकल और एजुकेशन, पढ़ाई और चिकित्सा क्षेत्र है, वो तो हमें बहुत अच्छा रखना है, तो उस जगह में आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? इसको आपने इतनी महंगी क्यों कर दी? प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ से कहीं कम नहीं है, तो पेपर तो बिकने ही है करोड़ों के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये अपना सिस्टम दुरुस्त करिए, कंफर्म करिए कि जो लोग अभी जो टीम आपकी पूरी नहीं पकड़ी गई है उन मेंबर्स को भी आप करें, नंबर 1। नंबर 2, जो नया पेपर हो उसका खाली 2 सेट या 5 सेट नहीं, आप उसके 25 सेट तैयार करिए या उससे भी ज़्यादा। और उनमें से कौन सा सेट एग्जाम में आने वाला है ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। वो कंप्यूटराइज एक सिस्टम रहे कि ये सेट हो गया, इस बटन पर ये पेपर था और यही पेपर सब जगह जाएगा। लेकिन इसमें लूप होप तो तब भी रहेंगे। एक तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज करना, हर स्टेट की लैंग्वेज में भी इसका पेपर का रूपांतरण होता है। तो जब सेंट्रल वहाँ से पेपर बना और हर स्टेट में जाएगा, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, फिर उसके बाद वो रहेगा। तो जगह जगह इसमें आपके जो ये पड़ाव है ना, ये पड़ाव ही लीकेज का खतरा है। इस बार तो चलो मेन जगह सेंटर से मेन सोर्स ही आपका लीक था, फिर नीचे तो थे वो थे ही, लेकिन यदि आपने ऊपर भी रोक दिया तो नीचे वाले जो लीकेज है आप उसे कैसे रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे सर। सिस्टम पहले वाला ही अच्छा था। ऑल इंडिया पीएमटी होती थी जिसके अंदर सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते थे, उनके रिजर्वेशन सीट्स के ऊपर आपको मिलता था। स्टेट का एग्जाम अलग होता था, स्टेट के एग्जाम में बच्चा स्टेट के सेटअप से पढ़ता था और आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देता था। हायर सेंटर्स एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, उनका एग्जाम अलग होता था।
तो बच्चे को अटेम्प्ट्स पे 3 मिल जाते थे। एक बच्चा यदि एक एग्जाम में नर्वस भी हो गया तो एक ही साल में उसके पास दूसरा अटेम्प्ट होता था, या तो ऑल इंडिया पीएमटी में निकल गया, नहीं तो वो स्टेट पीएमटी में निकल जाता था, नहीं तो एम्स में। कहीं ना कहीं जहाँ उसका लेवल, जो उसका लक और लेवल साथ देता था, वो वहाँ निकल जाता था। अटेम्प्ट 3 मिलते थे, 3 चांस होते थे। अब आपने सिंगल चांस कर दिया, और उसमें भी फुल लीकेज के साथ कि हर लेवल पे लीकेज है। अब आप पेपर देते रहिए, अब आप लाइए 650 नंबर, लाइए 680 नंबर, मगर सीट नहीं है आपके लिए, गवर्नमेंट सीट नहीं है साहब। आप फिर करोड़ों के पेमेंट दीजिए, या फिर वापस से अगले साल के धक्के खाइए। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस सिस्टम को चेंज करिए। ये जो धांधली जो है, इतने बच्चों का भविष्य, ये 23 लाख बच्चे नहीं है, 23 लाख घर हैं। कितनी दादियाँ, नानियाँ, माएँ सब जा के बैठी ना बच्चों के साथ, तब जाके बच्चे निकलते हैं। बच्चा किताबों में माथा खपाता है, उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। अरे भाई घर में शोर मत करो, इस समय मेहमान नहीं आएंगे, हमें अभी घूमने नहीं जाना है, घर में खाना नॉर्मल होना चाहिए, बच्चे की हेल्थ कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं डायरिया ना हो जाए, बच्चे को जुकाम ना लग जाए, पढ़ने दो उसे, एटमॉस्फेयर दो। ये सब जब पूरे घर वाले करते हैं ना, तब जाकर के बच्चों के नंबर आते हैं, तब जाकर बच्चे पढ़ पाते हैं रिलैक्स माइंड से। और आप ऊपर के ऊपर सब कुछ मटियामेट कर देते हो अपने लालच के चक्कर में। प्लीज़ इस सब को चेंज करिए। और बच्चों, मुझे आपसे ये कहना है, डॉक्टर ही कोई आखिरी पेशा नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं तो कुछ नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो इस सिनेरियो चल रहा है, इसको देखते हुए तो आने वाले 10 साल में डॉक्टर्स की हालत मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी कुछ रहने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रोज़ देखते होंगे, मैं कहना नहीं चाहूँगी। और डॉक्टरी कोई आखिरी पेशा नहीं, बहुत कुछ है कमाने के लिए। आप बिल्कुल यंग हैं, समझदार हैं, और जो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है, उसका स्ट्रेस झेल सकता है, इवन वही बच्चा ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, चाहे उसने क्वालिफाइंग मार्क्स ही क्यों ना लिए हों, या फिर क्वालिफाइंग भी ना लिए हों। मार्क्स आपका कोई लेवल नहीं होता। आप पढ़ोगे, मार्क्स आ जाएंगे, आपने कम पढ़ाई की, मार्क्स कम आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बैठ ही जाओगे एक तरफ कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं होता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको टेंशन, डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप तैयारी करो, मेहनत करो। मैं एश्योर करती हूँ आपको अपनी मेहनत का फल 100% मिलेगा। आप मेहनत करिए, कुछ मत सोचिए। रीनीट हो रहा है, अगर धांधली नहीं होगी, सब कुछ सही रहेगा, तो आई एम श्योर आपके अगर नंबर इस बार सपोज 655 आ रहे थे, अगली बार नंबर 550 भी आते तो भी सीट मिलेगी पहले की तरह। मगर धांधली खत्म होनी चाहिए। सो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो। थैंक यू।